हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल डेटाबेस में हमारे नया डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम टेबल्स बना के देखेंगे। तो टेबल्स में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप कैसे काम करती है, और फिर एंड में देखेंगे कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है और उस पर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने एसक्यूएल में लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ मुझे डेटाबेस दिखा रहा है। ठीक है, मैंने फिल्टर लगा रखा है क्योंकि मैं कुछ डेटाबेस दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू डेटाबेस। तो अब एक हम नया डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक विंडो खुलेगी जहाँ पे डेटाबेस का नाम मुझसे पूछ रहा है। तो डेटाबेस का नाम डालते हैं ठीक है HTTP, और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है तो ये डेटाबेस मुझे बना के दे दिया गया। अब मैं न्यू क्वेरी पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नई टेबल कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो सिंपल, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं, 2-3 कॉलम की हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम अपना चेक कर लें कि हाँ 8 है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, अब हम बनाएंगे क्रिएट टेबल टीवी एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके अब सबसे पहले प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इंट होना चाहिए 1/identity 1,1 प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी की के कॉलम का नाम होगा ये टीबी एम्प्लॉय आईडी। की का टाइप होगा इंट, मतलब कि 1 2 3 4 ये नंबर आएंगे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि स्टार्ट होगा 1 से और 1 के इंक्रीमेंट से ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब भाई हम इंसर्ट स्टेटमेंट चलाते हैं हम कभी प्राइमरी की वैल्यू नहीं डालते हैं, वो एसक्यूएल अपने आप ही कैलकुलेट करके डालता है। और उसी एसक्यूएल को हम बता रहे हैं इस आइडेंटिटी से कि भाई इसको 1 से शुरू करना और 1 के इंक्रीमेंट में बढ़ाते रहना। और ये प्राइमरी की क्योंकि हमने बता रखा है तो यहाँ पे प्राइमरी की बनेगी। ठीक है, तो बना देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ये हो जाएगा। वेर के 100 काफ़ी है। ठीक है, बहुत है, तो कॉलम से करते हैं। ठीक है, दूसरी टेबल हो गई टीपी एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, टीवी एम्प्लॉय एड्रेस आईडी, ये भी क्या हो जाएगी इंट, इसको भी आइडेंटिटी कॉमा में, ये हो जाएगा प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम आएगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है ना, अब इस टेबल के रेफरेंस में यहाँ कौन सी रो है वो हमें पता चलेगी एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फॉरेन की बनेगी। फॉरेन की बनाने के लिए दोनों कॉलम का टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बता दिया फॉरेन की है। अब ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से रेफरेंस है इसका। ठीक है, कहाँ से रेफरेंस होगा, एम्प्लॉय टेबल में, और एम्प्लॉय टेबल के कौन से कॉलम से, टीबी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो हमारी बन गई फॉरेन की। अब एक कॉलम आ जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस का। ठीक है, तो ये तो हो गई टेबल हमारी। ठीक है, इनको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये फॉरेन की है। इंटीजर टाइप इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम का टाइप इंटीजर है। फॉरेन की बना करके, फॉरेन की बता करके हमने रेफरेंस दिए कौन सी, इस टेबल के इस कॉलम में। ठीक है, पहले इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ एग्जीक्यूट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद अभी हम देखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीबी एम्प्लॉयज। तो ये टेबल हमारी बन चुकी है, अभी कोई रो नहीं है क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया है। अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट, बटन पे क्लिक करेंगे और कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
एक तो अब हमारे पास है दो टेबल, टी बी पी एड्रेस। ठीक है, अब ये जो टी बी एम्प्लॉय आईडी है ये यहाँ पे प्राइमरी की है, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे फॉरेन की है। ठीक है, ये इस इन कॉलम से दोनों टेबल्स जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट करते हैं टी बी एम्प्लॉयज़ टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अभी हमने एक की कॉलम लिया है तो लाइन नेम क्या रखें। ठीक है, एक काम करो, बार बार कौन नाम सोचेगा। ठीक है, बार बार नाम नहीं सोच रहे मुझे, तो मैंने एक लिया है जयवर। ये हो गया इंसर्ट। अब दोनों में देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने अजय वन हो गया है। अब इस अजय का कुछ एड्रेस होगा, तो हम टी बी एम्प्लॉय एड्रेस में इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो कॉलम, प्राइमरी की में तो हमें डालना नहीं पड़ेगा, अपने आप जनरेट होगा। तो फॉरेन की में लेंगे और जो हमारा एड्रेस कॉलम है उसमें। ठीक है, ये हो गया वैल्यूज़, है ना। अब यहाँ पे एम्प्लॉय हमारा कौन सा, एम्प्लॉय डी वन, एड्रेस डाल देते हैं XYZ एड्रेस। ठीक है, इसको इंसर्ट कर दिया। एक बार कमेंट करते हैं और ठीक है, तब ये क्या है कि वन जो है प्राइमरी की, यहाँ पे वन फॉरेन की हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते, अब क्या करते हैं हम, अब एक बार जो एम्प्लॉय एड्रेस है इसमें टू को इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि ये कॉलम फॉरेन की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो पहले से इस टेबल में होनी चाहिए, इस टेबल के टी बी एम्प्लॉय आईडी कॉलम में। अब मैं यहाँ पे टू डालने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, देखने के लिए कि ये चीज़ होती है कि नहीं, क्योंकि हमने फन की जनरेट करी है, अगर वो प्रॉपर बनी है तो फिर यहाँ पे मुझे एरर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब कि उसने सीधा सीधा मुझे बोला कि भाई टीम एम्प्लॉयज़ में टू पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर डाउट है तो एक बार ये करते हैं। ठीक है ना, इसको मैं नाम देता हूँ अजय टू, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एम्प्लॉय डी टू पे आ गया अजय टू। ठीक है ना, अब एक चीज़ और भी देख ली कि वन से ही जंप किया इसमें इसने, क्योंकि आइडेंटिटी 1,1 थी। अब मैं इसको इंसर्ट करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, जो सिलेक्टेड है वो एग्जीक्यूट हुआ, और अब मैं फिर दोबारा एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, ये टू के रेफरेंस में यहाँ पे आ गई वैल्यू। अब ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेन की रिलेशनशिप ऐसे चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो वन से टू पे गया था, ये वन से थ्री पे चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिछली बार जो बेस पे इंसर्ट चलाया था, तो एसक्यूएल ने क्या किया, इंटरनल अपनी जो भी वो फंक्शनिंग करता है इंसर्ट करने के लिए, उसने एक पहले ही जंप करा दिया था। ठीक है, तब उसके रिकॉर्ड में क्या है कि टू पे कुछ ना कुछ एंट्री हो गई थी, पर एक्चुअली हुई नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे उसने एक जंप लिया है। अगर मैं यहाँ पे अजय थ्री डाल दूँ, ठीक है, चेक करेंगे एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्री डालूँ, देखें सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो अब देखो ये थ्री से फोर पे जंप किया है, थ्री के रेफरेंस पे आ गया। ठीक है, अब कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारी टेबल होती है जहाँ पे फॉरेन की होती है, वहाँ पे हमें कभी कभार क्या करना पड़ता है, ऐसी ऐसे ऐसी रो हमें इंसर्ट करानी होती है जिसका कि मेन प्राइमरी की वाली टेबल से कोई रिलेशन नहीं होता। तो तब हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसको कर दिया नल, और इसको कर दो
ताकि हमें पता चल जाए कि नॉन प्राइमरी वाला है। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वन रो अफेक्टेड, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो नल के साथ ही एंट्रीज ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये होती है, तो ऐसे हमारा प्राइमरी की फॉरेन की काम करती है। अब ठीक है, ये तो इंसर्ट के टाइम पे हो गया। अभी तक हमने क्या देखा भाई, जो लिमिटेशन है तो जिस टेबल में फॉरेन की बनाई थी उसी टेबल में नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको अगर मैं कमेंट करूँ, एक अब मैं क्या करता हूँ, जो मान लो एम्प्लॉय टेबल से मुझे रो 3 डिलीट करनी है, ठीक है ना। तो कमांड क्या होगी, डिलीट फ्रॉम टीबी एम्प्लॉयज वेयर टीपी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया, डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कंस्ट्रेंट, द कन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस 8 SDB, ठीक है। वो भी यही कह रहा है कि भाई इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके रेफरेंस में जो हमारी ये टेबल है यहाँ पे एक एंट्री है, अगर इसको डिलीट करना है तो पहले इसको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की प्रॉपर बना करके चलते हैं तो हमारे डेटाबेस में कभी भी गार्बेज वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। तो अभी ये वीडियो इतनी रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय।